हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 की फिजिक्स की स्टार्टिंग करने चल रहे हैं। और हम लोग जो है पहले चैप्टर से शुरू करके लास्ट चैप्टर तक पूरा सिलेबस कवर करेंगे ए टू जेड। कहें पूरा फुल डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। और साथ ही साथ जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस की आपको सीरीज देंगे। और जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनकी हम आपको सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और यही नहीं है, पूरे प्रीवियस ईयर के जो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, उनको भी इंपॉर्टेंट करके आपको पीडीएफ के फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब जैसे हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को। तो देखिए, जो क्लास हम लोगों की चलने वाली है वो है 12th फिजिक्स। और 12th फिजिक्स में हम स्टार्टिंग करने चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर 1 की। अब फिलहाल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपका 11th का कुछ पोर्शन प्रिपेयर नहीं है, जैसे वेक्टर वगैरह का अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत चैलेंजेज आता है। लेकिन वो जो चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को जहां पर आएगा वहीं पर हम उसको समझा करके उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका 11th उतना स्ट्रांग रहा है या नहीं रहा है। वो सारी बातें हम साइड में दिखा करके और वहीं पे प्रिपेयर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों का काम क्या है कि अपने वर्क पे आए, मतलब अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करें। तो इसमें चैप्टर 1 की अगर बात करें तो चैप्टर 1 आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में सबसे पहले टॉपिक जो आपकी है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें, ठीक है, तो इसे सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल लिया जाता है वो या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें, मतलब इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वैसे हम लिख भी दे रहे हैं साथ साथ यहाँ पे, तो थोड़ा सा समझना और आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये क्या होता है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, तो ड्यू टू विच मैटर कहें, सब्सटेंस कहें, जो भी कहें, ड्यू टू विच मैटर प्रोड्यूसेज और एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि ये चार्ज की जो होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये है कि किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहीं बाहर से नहीं आई है, ये उस मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, और उसी तरीके से मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। अब ये जो मास है और जो आपके चार्ज हैं, ये दोनों के दोनों रिलेटेड किससे होते हैं, दोनों के दोनों रिलेटेड होते हैं फील्ड से। जैसे आपका मैटर रिलेटेड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से, उसको हम लोगों ने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्लास 11th में डिटेल में पढ़ा है। सेम वही चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है तो ये जो चार्ज आपका है
ये चार्ज आपका है तो इस ये चार्ज क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज का मतलब क्या हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होगी, जैसे कभी अगर ये रेस्ट में है, कभी मोशन में है, तो ये जब रेस्ट में होगा तो कुछ दूसरी प्रॉपर्टी शो करता है, मोशन में होता है तो कुछ दूसरी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से या तो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा या फिर ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और ये क्या प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब हम जरा इसको समझ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो किस किस कंडीशंस में ये दोनों के दोनों इफेक्ट मैटर्स के अंदर दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए इनको समझते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको ऐसे सॉर्ट आउट बता देते हैं। जैसे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, मींस आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में है। इस कंडीशन में रेस्ट में, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो इस चार्ज पार्टिकल के अंदर या कह सकते हैं कि जिस मैटर का ये चार्ज पार्टिकल है वो मैटर केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, प्रोड्यूस, थोड़ा सा समझना आसान है, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हम 11th में पढ़ आए हैं। तो किसी भी लेटर और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल लेटर के ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई के ऊपर ऐसा साइन लगा देते हैं जिसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कब, जब ये रेस्ट में होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज जो है वो मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और इनहेरेंट प्रॉपर्टी जब होती है मतलब क्या हो गया कि वो मैटर आपका चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर रहेगी रहेगी। जैसे इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम हैं वी विल, वेयर वी विल गो या वेयर विल वी गो, हम जहां कहीं भी जाएंगे, माई शैडो आल्सो विल गो, मतलब जो हमारी शैडो है ये भी तो वहां जाएगी। जैसे हम लाइट में खड़े हैं तो ये जैसे देखिए मेरी शैडो यहाँ ही बढ़ रही है, जैसे हैंड को हम ये बढ़ा रहे हैं तो हैंड की ये शैडो क्या हो रही है, यहाँ बढ़ रही है। अब हम चाहे रूम के अंदर लाइट में रहें चाहे कहीं बाहर फील्ड में रहें, हमारी बॉडी की शैडो कहीं ना कहीं बनेगी। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज जहां जहां होगा वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर दिखाई पड़ेगा। अब हम इसके दूसरे नेचर की बात कर लेते हैं। तो चार्ज के नेक्स्ट नेचर की बात करें तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसकी स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट। जैसे आपके रूम के अंदर सीलिंग फैन लगा देते हो तो क्या है, आपने क्या किया, 1 2 3 4 जिस पे आपको सेट करना है आपने सेट कर दिया, एक कांस्टेंट स्पीड से वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब वो कंटिन्यूअसली कोई भी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक फिक्स स्पीड से मूव करता है, मोशन करता है, तो उस कंडीशन में जो आपका मैटर होगा उस मैटर पर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे। मतलब प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ साइमल्टेनियसली, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के दोनों एक ही साथ दिखाई पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट जब दिखना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गायब हो जाएगा, कभी नहीं गायब होगा। जैसे अभी हम ही आप हैं, हम खड़े हैं तब भी देखिए हमारे हाथ की ये शैडो बन रही है
और अभी हम दौड़ना शुरू कर दें, बहुत तेजी से भागना शुरू कर दें, तो उस कंडीशंस में भी हमारी शैडो बनेगी। मतलब क्या हो गया कि जब चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में था तो उस कंडीशन में केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होती थी या एक्सपीरियंस होती थी। बट जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, तो मोशन में आने के बाद क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के दोनों होंगे और एक ही समय पे होंगे। जैसे आप दौड़ रहे होंगे तो आपकी शैडो भी बन रही होगी और साथ साथ आपकी बॉडी से हीट भी प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, सांसें आपकी बढ़ गई होंगी, तमाम तरीके के चेंज आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो वो कहने का मतलब क्या हुआ कि शैडो का बनना तब भी नहीं बंद होगा। आप चाहे धीरे धीरे दौड़ें, चाहे तेजी से दौड़ें, चाहे बहुत तेजी से भागें, फिर स्लो हो जाएं, जो भी करें, आपकी शैडो हमेशा बनेगी ही बनेगी। तो उसी तरीके से चाहे चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में हो, चाहे चार्ज पार्टिकल आपके मोशन में हो, सारी कंडीशंस में आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये हो गया कि यहां पर जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल का एक नेचर और ऑब्जर्व किया गया। वो जो नेक्स्ट नेचर ऑब्जर्व किया गया वो क्या ऑब्जर्व किया गया? वो ऑब्जर्व किया गया कि जब आपका चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट मोशन नहीं करता है, तो जब कांस्टेंट मोशन नहीं करेगी कोई बॉडी, तो फिर कैसा मोशन करेगी? एक्सेलरेटेड मोशन करेगी। तो कभी स्पीड बढ़ेगी, कभी स्पीड घटेगी, स्पीड का इंक्रीज डिक्रीज होना चलता रहेगा। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ही रहेगी, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बट क्या होता है, एक एडिशनल फील्ड ऐड हो जाती है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या होता है, वन मोर टॉप अप ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? वन मोर टॉप अप, ठीक है। और इस वन मोर टॉप अप को क्या नेम दिया जाता है? इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और इसको क्या बोला जाता है? रेडिएशन एनर्जी। क्या कहते हैं? रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। तो अब तो यहां से ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें से केवल यही थोड़े से पार्ट जो निकल करके हमको हम शॉर्ट में समराइज भी कर देते हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किसी ना किसी मैटर या सब्सटेंस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही चार्ज भी उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये सारी चीजें, मास हो गया चाहे वो चार्ज हो गया, ये दोनों के दोनों मैटर के अंदर ही मौजूद होते हैं, उसके अंदर ही प्रेजेंस होते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, कहीं बाहर से इनको नहीं लाया गया है, ठीक है। और चाहे वो मास हो और चाहे आपका चार्ज हो, दोनों के दोनों रिलेटेड होते हैं फील्ड से। अगर हम मास की बात करें तो मास आपका किससे रिलेटेड है? ग्रेविटेशनल फील्ड से। उसको आपने डिटेल्ड में क्लास 11th में पढ़ लिया है ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी डिटेलिंग हम लोग कहां पर करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी फील्ड्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है और इसके डिफरेंट नेचर के बेस पर। मतलब क्या हो गया कि जब ये रेस्ट में होगा तो कैसी हरकत करेगा और कैसी बरकत देखने को मिलेगी। जब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा होगा तो इसकी हरकत क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी बरकत क्या होगी। और जब ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा तो उसकी क्या हरकतें होंगी, क्या बरकतें होंगी। ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर क्या किया, बता दिया। अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये जो चार्ज हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं ये एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक टाइप के चार्ज को हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को क्या बोल दिया जाता है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया?
पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहा जाए तो उसका सेंस क्या निकल करके आता है? उसका सेंस ये निकल करके आता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिसिट है, ठीक है, लैकिंग है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन के कंपेयर में वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो जहां पर प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, ठीक है। अगर प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, मतलब वहां पे अधिकता है, ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इन दोनों को हम दो एग्जांपल लेकर के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे अगर अभी हम लोग बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 281। अगर हम लोग यहां पर बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होते हैं? ये सारे लोगों को पता है, आप 10th 11th सब पढ़ करके आ गए हो। तो इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हैं? 11। एंड प्रोटॉन इनके पास कितने हैं? प्रोटॉन भी क्या है? +11 या 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब यही स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए Na+ बना लेगा। Na+ का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर तो 11 है, लेकिन ये वाला जो इनका इलेक्ट्रॉन था ये यहां से हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि नोबल गैसेज की स्टेबिलिटी को ये अचीव करना चाहता है। अब क्या हो गया? अब यहां पे जरा देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? एक निकल गया, 2 8 10। और यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो जो बात ऊपर लिखी जा रही है उसी को हम प्रूफ कर रहे हैं। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू प्रोटॉन। तो अब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। और यहां पर प्रोटॉन कितना है? 11। तो प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो जो प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब डिफिशियंसी ऑफ किसकी हो रही? इलेक्ट्रॉन की, इसके कंपेयर में प्रोटॉन के। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अभी जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 287। ये आर्गन गैस के स्ट्रक्चर को गेन करना चाहेगा। तो यहां पे देखिए इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब जब ये Cl- बनाएगा तो Cl- का मतलब क्या हो गया? 288। अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। बट प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब जब प्रोटॉन यहां पर हो गए 17, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप कंपेयर करिए, तो ये है 18 और ये है 17। क्या कह रहे हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किसके कंपेयर में? प्रोटॉन के। यहाँ 17 है और यहाँ पर प्रोटॉन कितना है? 18 है। तो जब ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं, ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं, तो उस कंडीशन में, ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन की बॉडी को क्या बोला जाता है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जो नीचे कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन वाली बॉडी को क्या बोला जाता है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है।
तो अब हम थोड़ा सा वक्त लेंगे इसको रफ करने के लिए। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या फिर आपको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि इसको हम रफ करें और इसके आगे की बात हम लोग करें, ठीक है।